Okay, so finally welcome back to another video of Jarvis Creation Series, जहाँ पे हम जैसा कि आपने थंबनेल पे ज़रूर ही देखा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं वाइव कोडिंग के थ्रू कंप्लीट जारविस को बनाने वाला हूँ। इस जारविस की सीरीज में सब कुछ न्यू होने वाला है, कुछ भी हम पुराना नहीं यूज़ करने वाले हैं। साथ में मैं सबसे पहले आपको वाइव कोडिंग का मतलब समझाना चाहता हूँ। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा कि वाइव कोडिंग का मतलब क्या होता है, बट स्टिल अगर आपको पता है वीडियो को पॉज करिए, कमेंट जाकर करिए कि आपको क्या पता है वाइब कोडिंग के बारे में। देन उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ वाइब कोडिंग। क्या होता है वाइब कोडिंग का मतलब होता है बेसिकली अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको जीरो कोडिंग का नॉलेज है, उसके बाद भी आप किसी कोड को क्रिएट करके उसका यूज करके कोई प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हो। फाइन, ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर फॉर यू। सो हम इसमें डिफरेंट AI टूल्स का यूज करेंगे। इवन आपको कोडिंग आती है या कोडिंग नहीं आती है, उसके बाद भी आप इस प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली बना पाओगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ। ओके, सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपना एक कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और उस ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको कुछ इंस्टॉलेशंस करने हैं। दिस इज माई कंप्लीट न्यू PC। इसके अंदर जो जो मैं करूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है, आप ऑटोमेटिक ही सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, दिस इज आपके पास क्रोम है, क्रोम यूज करिए, गूगल है, गूगल यूज करिए, वॉट एवर यू वांट यू कैन यूज इट। ओके, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कर्सर से। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा कर्सर डाउनलोड। अब ये कर्सर क्या होता है तो मैं इसको समझा देता हूँ। बेसिकली देखो, कर्सर एक कोड एडिटर है। ठीक है, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है फिर भी आप इसे इजीली कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि आपका आ चुका है डाउनलोड फॉर विंडोज। मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? मैं था कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती है उसके बाद भी आप डाउनलोड कर पाओगे, बिकॉज ऑफ इतने ईजीएस्ट वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसे सेव कर देता हूँ। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और डाउनलोड हो भी चुका है। ठीक है, ओके, तो इसका हमें क्यों चाहिए, क्या नीड है इस चीज़ की? तो देखो, बेसिकली कोड हमारा AI लिखने वाला है, बट स्टिल आपको अरेंजमेंट्स देखनी होंगी, आपको क्या चाहिए वो तो देखना होगा, तो उसके लिए कोड एडिटर नीडेड है। बहुत सारे लोग VS कोड प्रेफर करते हैं, देन उसके बाद एक्सटेंशंस का यूज करते हैं, दैट इज आल्सो फाइन। तो यहाँ पे हमारा कर्सर का exe फाइल आ चुका है। exe फाइल क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो कि एक विंडोज के अंदर किसी भी चीज को इंस्टॉल करने के लिए हेल्प करता है। तो ये इसका सेटअप फाइल है। मैं इसको रन करता हूँ एंड जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड यस, मुझे इसे एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। एंड अगर आप चाहो तो इनमें एक टिक मार्क कर सकते हो। अगर आप आइकन बनाना चाहते हो, मैं चाहता हूँ इसलिए मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करोगे ऑटोमेटिक आपका सेम जैसा मेरा वर्क कर रहा है वैसा का वैसा ही वर्क करेगा। ऑलराइट, तो लेट्स वेट कि हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाए। सो ऑलराइट, हमारा जो कर्सर है वो रेडी हो चुका है। अभी मैं इसे लॉन्च नहीं करूंगा बिकॉज मेरे को आपको कुछ फंडामेंटल चीज़ें और भी समझानी। ओके, ऑलराइट, इतना होने के बाद मैं नया टैब ओपन करूंगा। इसमें टाइप करूंगा पाइथन इंस्टॉल, बिकॉज विदाउट पाइथन आप कोई भी जारविस का प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हो, बट क्यों हमें पाइथन ही चाहिए ये मैं आपको आगे आने वाले एक्सप्लेनेशन में अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ऑलराइट, तो ये हो चुका है डाउनलोड। अभी मैं इसमें क्लिक करूंगा और यस, इसे इंस्टॉल करूंगा। मेक श्योर जब आप इसे इंस्टॉल कर रहे हो आपको इसमें क्लिक करना है, देन इस पे भी क्लिक करना है एंड इंस्टॉल वहाँ पे करना है। ओके, आपको इसे परमिशन देनी है एंड वेट करना है कि सक्सेसफुली आपके PC के अंदर इंस्टॉल हो जाए। सो ऑलराइट, मेरा PC स्लो होते हुए भी मैं इसका यूज क्यों कर रहा हूं? ताकि आपको ये अंडर कॉन्फिडेंट फील ना कराए कि आपका PC स्लो है इसलिए ये रन नहीं कर रहा। मैं स्लोएस्ट PC का यूज कर रहा हूं सो दैट आपका जो जारविस है वो उसी तरीके से उस जगह पे वर्क कर सके। फाइन, ऑलराइट, चलो अभी मैं इस पे क्लोज पे क्लिक करता हूँ। अब ये मेरी exe फाइल है, मेरा इसका वर्क खत्म हो चुका है, मैं इसे डिलीट कर दूंगा और ये रहा मेरा exe फाइल ऑफ कर्सर, इसे भी मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, अभी मैं यहाँ से इसे क्लोज कर दूंगा और इसे भी मैंने क्लोज कर दूंगा। ऑलराइट, तो हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरे स्टेप पे आपको करना क्या है? आपको यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाना है, न्यू पे क्लिक करना है, इस फोल्डर का नाम रखिए जारविस। फाइन,
एंटर करते हैं। नाउ इस जारविस के फोल्डर को जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे कर्सर के अंदर, ये क्या करेगा, ये उस सीक्वेंस के अंदर कर्सर को ओपन कर देगा। फाइन, कर्सर ही क्यों, VS कोड क्यों नहीं, और कोई कोड एडिटर क्यों नहीं, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज इट, कर्सर इज जस्ट अ एग्जाम्पल। फाइन, ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर फॉर यू। और मेरा कर्सर के अंदर ये ओपन क्यों नहीं हुआ, आई डोंट नो, बट अगेन मैं ट्राई करता हूँ। ओके, so these are the some instructions जिनका यूज करके आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। Then it is loading because this is first setup. Alright, मैं कंटिन्यू करूंगा and this is the interface of my cursor. Now मैं क्लिक करूंगा फाइल पे, यहाँ पे मुझे एक एक्सेस चीज़ें दिखनी चाहिए, फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल, तो यहाँ पे देखो इस तरह का एरिया आ जाता है, बट मैं यहाँ पे क्लिक करके ओपन करूँगा, ओपन फोल्डर। क्लिक करने के बाद जारविस का एक फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और वो कुछ इस तरीके से इंटरफेस में आ जाएगा। फाइन, ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप टॉप पे आ चुका है। राइट क्लिक करूँगा, न्यू टेक्स्ट फाइल करूँगा, यहाँ पे आप कुछ भी चाहो तो लिख सकते हो, और इसी तरह आप कर सकते हो न्यू विंडो क्लिक करके न्यू कोई भी अगर आप चाहो तो अलग से सीक्वेंस में इसे ओपन कर सकते हो। सेम मैं एक बार फिर से रिपीट करके दिखा रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए, ऐसे करके आप इसे ओपन कर सकते हो। ठीक है, फाइन, ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, एक नई फाइल क्रिएट करूँगा, बट उससे पहले व्हाई आई एम नॉट गेटिंग सो ऑलराइट, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट क्लिक ऑन दिस फोल्डर। यहाँ पे आपको टाइप करना है पहला स्टेप, वो है ब्रेन। हम सबसे पहले ब्रेन बनाएंगे अपने इस जारविस के अंदर, बट उसके पहले आप यहाँ पे क्लिक करो और एक्सटेंशन में मैं चाहता हूँ आप जाके टाइप करो आइकन पैक और एंटर करो। आइकन पैक, ओके, मुझे लॉगिन करना होगा, आप भी लॉगिन कर सकते हो। सो हम अभी फिलहाल के लिए इस AI का यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज चैट, और इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। गिव मी अ मोमेंट। फाइन, ओके, नाउ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नई फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम रखूँगा brain.py। एंटर करूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है मुझे वेरीफाई करना है कि मेरा पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। बट उससे पहले मैं क्या करूँगा, फाइल पे जाऊँगा और मुझे ये सेटिंग यहाँ रहा, ये रहा। सेटिंग्स में मैं क्लिक करूँगा। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद
मैं आऊँगा सर्च आइकन, चैट्स, ओके फाइन, एजेंट्स, ओके फाइन, टैब, तो इसने मुझे डिटेक्ट करके दिखा दिया है कि पाइथन आपने फाइल बनाई है, इसे इंस्टॉल कर लीजिए, दिस इज़ द बेस्ट। तो मैं इसे इंस्टॉल करने लगा हूँ। इसके बाद मुझे आइकन पैक डाउनलोड करना है, और बिकॉज ऑफ सेटअप ओके यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। मैं ये वाला आइकन पैक डाउनलोड करूँगा, ट्राई आइकन पैक, और ये इंस्टॉल होने के बाद ये देखो कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई लाइक दिस, सो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग, फाइन, ओके, ये रहा ठीक। नाउ क्वेश्चन इज हाउ आई कैन मेक द जूम, राइट। सो मैं इसे जूम कैसे कर सकता हूँ? तो मैं जूम के लिए कुछ सेटिंग्स पे जाऊँगा। गाइस यहाँ पे आओ, आपको एक ऑप्शन दिखेगा, चैट्स इज फाइन, मॉडल्स पे नीचे आओ, यहाँ पे एक API की का ऑप्शन दिखेगा आपको, OpenAI API की। यहाँ पे आप अपना OpenAI का API की डाल के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ऑथेंटिकेशन API की, गूगल का API की, जो भी चाहो आप यहाँ पे यूज़ करके वेरीफाई करके इसका यूज़ कर सकते हो, फाइन। अब इसे अनलिमिटेड कैसे यूज़ कर सकते हो कर्सर को, ये मैं आपको कल के वीडियो पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि मेंबरशिप ओनली होगी। अदरवाइज आप नॉर्मल API की का यूज़ करके यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, ओके फाइन, ओके। तो यहाँ पे रूल्स वगैरह भी हैं, आप एक बार सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हो। MCP सर्वर्स भी आ चुके हैं, यहाँ पे बीटा वर्जन भी आ चुका है, फाइन, ओके। अभी मैं जनरल सेटिंग्स पे जाऊँगा, और कीवर्ड शॉर्टकट्स पे यहाँ पे आप देख सकते हो सारा सेटिंग्स भी है। इंपोर्ट करना चाहो तो आप VS कोड की सारी सेटिंग्स को इंपोर्ट कर सकते हो, फाइन। एडिटर सेटिंग्स को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा, यहाँ मैं टाइप करूँगा जूम, तो यहाँ पे देखो जूम द फॉन्ट वाइल स्क्रॉलिंग कंट्रोल, मैं इसमें क्लिक करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे देखो अब मैं स्क्रॉल के बटन को क्लिक करके कंट्रोल के साथ मैं इसे जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा प्रिंट, और यहाँ पे देखो मेरा सजेशन में आ चुका है कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड आप ट्राई करना चाहते हो, मैंने बोला यस। मैं इसके बाद इसे रन करूँगा, रन करने के बाद हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसका मतलब मेरा पाइथन और मेरा कोड एडिटर दोनों अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ओके फाइन। नाउ क्वेश्चन इज, अभी हम AI का यूज करके अपना पहला कोड कैसे लिखेंगे? ओके, सो उसके लिए हमें चाहिए चैट सेक्शन की ज़रूरत। तो मैं चैट सेक्शन को वापस से यहाँ पे लेके आऊँगा, और उसके लिए मुझे व्यू में क्लिक करना है। सेकेंडरी साइड बार, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब ये एजेंटिक है, ठीक है, एजेंट्स का यूज़ कर सकते हो, आस्क का यूज़ कर सकते हो, मैनुअल भी कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे एजेंट्स पे ही सेट करके यहाँ पे लिखूँगा राइट द ब्यूटीफुल पाइथन कोड विच टेक्स द OpenAI API key and give me the response, सॉरी यस। मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो ये कोड देगा मुझे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। ये मुझे प्रोफेशनल कोड देगा एक ब्रेन बनाने के लिए, और द मूवमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे राइट कर देगा। मैं एक्सेप्ट में की बटन में क्लिक करके इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसने मुझे रिक्वायरमेंट भी दे दी है। अगर आपको रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करनी है क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन दे देगा आपको कि कैसे क्या क्या करना है आपको, फाइन। और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको एक एरर दिख रहे हैं, दो एरर्स दिख रहे हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड कि आपका जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल नहीं हुए। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आपको OpenAI की कहाँ पे डालना है। requirement.txt इसने यहाँ पे क्रिएट कर दी, ये देखो
फाइन, अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको रन का बटन दिखा है, रन में क्लिक करिए एंड बूम गाइस, सिर्फ बोलते बोलते मैंने सिर्फ 3 मिनट के अंदर आपका पूरा ब्रेन का कोड लिख के रेडी कर दिया एंड रिक्वायरमेंट्स भी इंस्टॉल हो रही हैं बिना कुछ बोले। दिस इज द पावर ऑफ एआई। आज के टाइम पे आपको वाइब कोडिंग एआई का यूज करते रहना है, अदरवाइज आप इस रेस में पीछे हो जाओगे। आई होप आई एम क्लियर। ऑलराइट, लेट्स वेट कि ये कंप्लीट हो जाए। ऑलराइट, तो ये इंस्टॉल हो चुका है सारा पैकेज। अभी मैं चाह के ऊपर चेक करूंगा कि मेरे जो भी पैकेजेस थे वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए हैं या नहीं। ओके फाइन, नाउ करना क्या है आपको कि मैं इसे साइड पे करूँगा, इसे कर दूंगा क्लोज ऑल चैट्स और मैं इसे बैक लेके आऊँगा और दिखाऊंगा मैं आपको ये कोड कैसा दिखता है। ठीक है, फाइन, ओके। नाउ अगर आप इस कोड को क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे पहले इसने ओएस को इंस्टॉल किया है, ओपन एआई के एक पैकेज को इंस्टॉल किया है, .env पे इसने बोला है मुझे कि आप अपनी एपीआई की डालो। ठीक है, बट व्हाट आई वांट इज, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, व्यू सेक्शन में जाऊँगा और अपीयरेंस पे जाके सेकंड साइड बार ओपन करूँगा और अब मैं इस पूरे कोड के साथ चैट कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ लिखूँगा आई डू नॉट want to use what I do not want to use .env instead of it use .txt enter। अब इसने मुझे नया कोड दे दिया, ये देखो इसने चेंजेस कर दिया इस पे सारे। फाइन, नाउ टाइम टू एक्सेप्ट। द मोमेंट मैंने एक्सेप्ट किया इसने मुझे दिया कि ये नाम की आप एक फाइल बनाइए। मैं यहाँ पे बोला ओके भाई बना लेते हैं। मैं राइट क्लिक करूँगा, इसके अंदर बनाऊँगा एक फाइल API _ key.txt एंटर। नाउ टाइम टू पुट योर API की हियर। ऑल्सो यहाँ पे देखो ये करेगा क्या, रीड करेगा API की में फाइल में जो भी है उसे वहाँ से रीड करके इफ नॉट है तो वहाँ पे बता देगा कि यार नहीं है, ऐसे करके और प्रिंट कर देगा। ओके, सो दिस इज़ द थिंग जो मुझे चाहिए था। अभी मैं क्लोज कर दूंगा इसे दोनों को और मैं इसे बैक कर देता हूँ। फाइन, अभी मैं इसको रन करूँगा। सर अभी तो API की आपने डाली ही नहीं, रिस्पॉन्स कैसे देगा? येस दैट्स ऑट, मुझे चाहिए एक सिंपल सा एक फाइल। यहाँ पे देखो एरर आ गया, ठीक है, कि जो API.file है वो नॉट फाउंड है, मतलब जो फाइल है वो ही नहीं मिल रही है। तो आई थॉट अगर हम इस फाइल को बाहर रखना चाहिए। अभी मैं बाहर रखने के बाद आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे उसने फाइल डिटेक्ट कर ली कि फाइल आपकी मिल चुकी है, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल API की इज एम्प्टी, मतलब जो आपकी फाइल है वो खाली है। देखा आपने, ये ह्यूमन अगर लिखने जाएगा, मुझे बताओ एटलीस्ट 2 दिन को का टाइम चाहिए इसे सिर्फ इस कोड को प्रिपेयर करने के लिए। फाइन, ओके, नाउ मूव इनटू हाउ यू कैन गेट द API की। उसके लिए आपको अपने ब्राउजर्स पे जाना है, एक ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, उसके बाद आपको टाइप करना है OpenAI API की, एंटर करना है। देन उसके बाद आपको आना है इस वाले एक फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे बोला लॉग इन एंड साइन अप, तो अभी मैं इस पर लॉग इन करूँगा और आपको साइन अप करना है। साइन अप करिए, लॉग इन करना है, आपने अपनी ईमेल से लॉग इन कर सकते हैं। ऑलराइट, साइन अप करने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा, इसमें मैं क्लिक करूँगा, इसको एक नेम दूंगा लाइक टेस्ट, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करूंगा, डिफॉल्ट डालूंगा एंड क्रिएट सिक्योरिटी की करूंगा। ये सिक्योरिटी की जो आपको दिख रही है इसे मैं डिलीट कर दूंगा, तो इसे भी यूज़ मत करना, बट आपको अपनी सिक्योरिटी की वहाँ पे यूज़ करनी है। मैं इसे यहाँ पे आके
पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। फाइन, आफ्टर दिस ऊपर जाके मैं इसे एक बार रन करूंगा। रन करने के बाद मैं देखूंगा कि क्या इसने मुझे ऑप्शन दिया कि नहीं। यहाँ पे वाला API की एम्प्टी इन द txt फाइल, स्टिल मुझे सेम एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है कि नहीं? तो अभी मैं क्या करूँगा कि ऊपर देखूंगा कि इसने क्या किया है, प्रॉपरली रीड किया है, बट फॉर्मेट क्या चाहिए इसे। ओके, सो स्टिल हम क्योंकि AI का यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे भी AI का यूज़ करने वाले हैं। व्यू में जाके सेकेंड साइड बार एजेंट मैं मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पे कोई भी। सो मैं API की को डालूंगा यहाँ पे, why I am getting this error, fix the issue of it, enter। नथिंग, मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है कि कौन सा एरर, क्या एरर। देखो खुद से क्या करेगा। मिसिंग इनवैलिड API की करके आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपने requirement.txt का यूज़ किया है, ठीक है, ये फाइन है। txt फाइल एग्जिस्ट इन योर वर्क स्पेस, फाइन। इनवैलिड API की, ओके। नाउ व्हाट आई विल आस्क, गिव मी द बेस्ट कोड टू get the response and my API key is there in the API underscore key.txt file, use it। ठीक है, एंटर करते हैं। ऑलराइट, टाइम टू एक्सेप्ट। मैं इस कोड को एक्सेप्ट करूंगा और उसने मुझे बता दिया कि ऑलराइट, बाकी सब कुछ सही है आपका, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं बोलूँगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं नीचे आऊँगा और देखूंगा कि इसने API txt से इसको फेच किया है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। नीचे आएगा, ओके। अभी मैं इसको एक बार रन करता हूँ। अब देखो क्या इसने इनपुट के लिए कहीं भी कुछ मांगा है क्या? ओके, so error, OpenAI client API key is empty in the, okay, I think inside it I have to create one variable or something, right? और I think हमारे पास ना ऑटो सेव नहीं है। So if I click on Control S and then if I run this, ओके फाइन, परफेक्ट। तो वो फाइल सेव नहीं थी, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, ये हमारा प्रॉम्प्ट था। और इसने मुझे एक एरर दिया, गेटिंग द एरर 493, ओके। प्लेटफॉर्म क्वार्टर, ओके। इंफॉर्मेशन इनवैलिड कोड, फाइन फाइन फाइन, ओके। सो मैं इसको इतना कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद ऐड टू द चैट पे क्लिक करूँगा और पूछूंगा वाई आई एम गेटिंग this error, enter। so guys, this is the steps। जो भी errors आ सकते हैं, सारे possible errors मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि one by one चीज़ें आप समझो और fix कर सको, right? modify your code to handle yes, I will mention yes, but still I think problem हमारे कोड पे नहीं, प्रॉब्लम API की में है। I think मैंने उसका ऑलरेडी यूज़ कर लिया है पहले, so I have to use another account for that, but still एक बार AI का यूज़ करके देखते हैं कि क्या ये सही से आ रहा है या नहीं। फाइन, तो अभी मैं इसे एक बार रन करूँगा और यहाँ पे मुझे इस बार एक एरर आया है, import API की में आपको एक प्रॉब्लम है एंड यस। मैं इसे कॉपी करूँगा, ऐड टू द चैट करूँगा, solve this error, enter। accept, close, run, अगेन सेम एरर। तो मैं अभी करूँगा क्या, मैं जहाँ तक मुझे पता है कि प्रॉब्लम किस चीज़ की है वो ये है कि मैं इसे Ctrl Z करूँगा, Ctrl Z करूँगा,
और एक बार। सो दिस इज द कोड जो हमें चाहिए। मैं इसे रन करूंगा और ये मेरा प्रॉम्प्ट था, ठीक है। अब मुझे एरर क्या दे रहा है मैं उसे ध्यान से समझता हूँ, ठीक है। एरर, गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम OpenAI, एरर कोड 429, मैसेज यू एक्सीडेड योर कोटा, दैट मीन्स जो आप API की यूज़ कर रहे हो गलत है। समझ गए? सो ऑलराइट। सो कभी कभी कर्सर भी इतना अच्छा वर्क नहीं करता, बट मैंने यहाँ पे देखो सिंपल से एक प्रॉम्प्ट दिया, गिव मी द कोड ऑफ OpenAI रिस्पॉन्स मॉडल, और यहाँ पे मुझे बहुत ही सिंपल से एक कोड मिल गया, और इस कोड में मैंने अपनी OpenAI की API की डाली, और अभी मैं इसको रन करने वाला हूँ। और रन करते ही देखो मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। बेसिकली इनपुट है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, और यहाँ पे मुझे मिल गया पेरिस, ठीक है। तो बेसिकली मुझे एक आउटपुट मिलने लगा। अभी मैं करूँगा क्या, मुझे इसे सिक्योर करना है, तो मैं इस API की को डाल के और इसे सिक्योर कर दूंगा, फाइल पे सेव कर। फाइन, ओके। सो बिकॉज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो एक बार आप खुद से ट्राई करिए। आपको जितने भी प्रॉम्प्ट्स अभी तक मैंने यूज़ किए हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल्सो अगर आप वीडियोस को देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को फिल आउट करके आज की वीडियो पे जितना भी आपको कोड मैंने लिखा है या जो भी इंस्ट्रक्शंस थे, अगर आपको वो चाहिए तो उसे भी आप वहाँ से जाके गेट कर सकते हैं। आई होप दिस मच इज़ क्लियर फॉर यू। कल के वीडियो पे मैं एक बहुत ही बढ़िया हैक बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप OpenAI की API की अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो, बट ओनली फॉर मेंबर्स। सो यस, अगर आप अभी तक आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो जाके मेंबरशिप लीजिए, एंजॉय करिए वीडियोस को, एंड वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।